नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खबर की ओर। खबर इंदौर से है, जहां महाराजा यशवंतराव अस्पताल में चूहों द्वारा काटे गए 2 नवजात शिशुओं में से एक की निमोनिया के कारण मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे शिशु की सेप्टिसीमिया से मृत्यु हुई है। ये घटना सितंबर 2025 की शुरुआत में हुई थी और मामले में कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जांच भी जारी है। मौत के बाद हड़कंप मच गया है। परिजनों का आरोप है कि बच्चों की मौत चूहों के काटने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा नहीं है। अस्पताल पहुंचे हमारे सी न्यूज संवाददाता ने इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों से बात की और अस्पताल की व्यवस्था के बारे में पूछा और राम रोटी योजना के तहत लोगों को खाना खिला रहे लोगों से बात की। अभी हम मौजूद हैं MY हॉस्पिटल में, जहां यह अभी हॉस्पिटल काफी चर्चा का विषय बना हुआ। देश में चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है कि इस हॉस्पिटल में अभी 2 नवजात की मौत हो गई है पिछले कुछ दिनों पहले। आरोप यह है, परिजन का आरोप है कि जो मौत हुई है वो उनके चूहे के अंगुली काटने से इन्फेक्शन हुआ है, इसके कारण मौत हुई है। और जो यहाँ का PMC इसकी रिपोर्ट जो बता रही है कि जो आशीष सिंह ने, कलेक्टर है इंदौर के, उनने ऑलरेडी क्लियर किया है कि ये जो मौत हुई है, ये मौत जो है इसका वजह और है कि इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि बच्चों का वेट कम है, इसलिए दूसरे कारणवश इसकी मौत हुई है। यहाँ पे हम जो अभी मौजूद है, यहाँ पे राम रोटी योजना के तरह से ये लोग काफी सालों से यहाँ जो परिजन आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, उनके घर वाले होते हैं, उनकी सेवा करते हैं कि रोज लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं। यहाँ पे आते हैं, अंकल हैं, बहुत से इनकी उम्र आधी उम्र यहीं पे बीत गई कि MY हॉस्पिटल में। इनसे भी जानना चाहेंगे, राम रोटी योजना की तरह ये दादा हैं, ये सुबह से अब सेवा करते हैं, आपको इनसे बात कराते हैं, उनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि भैया ये कितने दिनों से सेवा कर रहे हैं आप? ये 20 साल होगा। 20 साल हो गए। 1990 चल रही योजना ये है। कितने लोग रोज खाना खाते होंगे यहाँ पे? 700 लोग खाना खाते हैं रोज के। कितने बजे आते हैं सुबह यहाँ पे? 12 बजे। 12 बजे आते हैं। कितने बजे तक आप यहाँ पे लोगों को खाना खिलाते हैं? 3 बजे तक खाना। अंकल आप सेवा करते हैं? सेवा देने आता हूँ। सेवा देने आता हूँ। यहीं पे रहते हैं? यहीं पे आके सेवा देके, और हम लोग लायंस क्लब से भी जुड़े हैं जी। लायंस क्लब भी मानव सेवा का काम है जी। और ये पितृ दिवस है 16 दिन को, और पितृ दिवस में विशेष तौर पे सभी लोगों को खाना यहाँ ताजा और अच्छा खाना मिलता है, निःशुल्क देते हैं। भैया आप कहाँ से? ये संस्था 1990 में हमारे पिताजी ने चालू की थी, श्री सुरेश चंद्र राठौर का, स्वर्गीय सुरेश चंद्र राठौर जी। और डेली अपन मतलब जितना भी अपने से अलग अलग लोगों से लेके आते हैं, घरों से खाना इकट्ठा करके और यहाँ पे गरीबों में बांटते हैं हम लोग। और आज हमारे को 1990 साल 35 साल हो गए संस्था को चलते चलते। और बहुत अच्छा कार्य है आपका, काफी सराहनीय है। पर एक चीज और जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ सेवा करते हैं, पिछले दिनों जो यहाँ घटना घटी है MY हॉस्पिटल में, जो 2 नवजात की मौत हुई है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खेद है, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसमें किसी की गलती नहीं है, सिस्टम की कोई गलती नहीं है। वो तो उंगली तो हो गई थी और आशीष सिंह कलेक्टर साहब ने भी उसका पूरा दे ही दिया है। उसके बारे में उसके ज्यादा से ज्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है उसमें। आप यहाँ क्या मरीज यहाँ एडमिट है, क्या इलाज अच्छा होता है? अच्छा, कुछ कमियां तो नहीं रखी जाती? कुछ कमियां तो नहीं, पर सर परेशान बहुत करते हैं। हमारे गेट पे जाने नहीं देते, गेट पे अलावा तो को जाने नहीं देते, और ना खाना जाता तो मरीज को खिलाएं क्या? दूध या कुछ भी लिया सामान तो क्या खिलाऊंगा? तो मरीज को अस्पताल की तरफ से दिया जाता है खाना? देते हैं सर, देते हैं। आप लोग कितने दिन से यहाँ पे हो? 1 तारीख से हूँ सर। कहाँ से आए हो? शिवर जिला से आया हूँ, धोड़ापुर। और भी लोगों से दादा, आपका भी यही सेवा ही है कि बहुत अच्छा कार्य है आपका। आप कहाँ से आए भैया? क्या इलाज कराने आए? पापा का इलाज। कितने दिनों से एडमिट है? 2 दिन से। क्या हो रहा है उनको? इलाज हो रहा है ढंग से? ठीक है। अभी जो 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है, खबर आपको मालूम चला होगा, क्या कहना चाहेंगे उसके? 2 बच्चों को जो आरोप लग रहे हैं, परिजन का जो आरोप है कि जो मतलब बच्चे की जान गई, 2 मासूम बच्चे, तो इनको क्या मतलब कुछ भी नहीं छुए, लापरवाही है। बड़े बच्चे का, इंसान का क्या ध्यान रखेंगे, बच्चे का नहीं ध्यान रख पा रहे। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम MY हॉस्पिटल में थे, जहां
परिजन भी और जो अपने इलाज मरीजों का इलाज कराने हैं उनका भी आरोप है कि हाँ थोड़ी लापरवाही बरती जाती है। जो भी हुआ गलत हुआ, आगे ऐसा ना हो और प्रशासन इस पे सख्त कार्रवाई करे। इसी के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज के साथ। धन्यवाद। अभी हम मौजूद हैं इंदौर के महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में, जो कि इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए नहीं बना कि यह हॉस्पिटल है, चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि यहाँ 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और मौत का कारण आप जानेंगे तो हैरान करने वाली है। मौत का कारण जो घर के जिसके बच्चे की मौत हुई है उन परिजनों का आरोप है कि यहाँ उन बच्चों का जो 2 बच्चे की डेथ हुई है कि परिजनों का आरोप है कि दोनों बच्चों को चूहे के कतरने से उंगली में इन्फेक्शन हुए, इसके लिए मौत हुई है। लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ये मौत जो है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कलेक्टर आशीष सिंह का भी कहना है कि ये जो रिपोर्ट पहले इसमें बच्चों की वेट कम और कारण बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ देखने वाली चीजें ये है कि ऐसे ही सिस्टम की लापरवाही चलती रहेगी, हमेशा चूहे से कतरने से बच्चों की मौत होगी या उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। आए दिन यहाँ ऐसी घटनाएं आती रहती है जो हमेशा लापरवाही के कारण बनते रहते हैं। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर को सरकार की तरफ से पैसे भी दी जाती है, सिस्टम के लिए भी पैसे, लेकिन यहाँ पे ऐसी अंदर सिस्टम के अंदर खुखलेबाजी होती है जिसके लिए जिम्मेवार कौन है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये हमेशा ऐसी घटनाएं आए दिन यहाँ आती रहती है, लापरवाहियां यहाँ होती रहती है। ऐसा लापरवाहियों के लिए क्यों ना सरकार से यह आग्रह किया जाए, जो इस अस्पताल में काम करते हो, जो यहाँ डॉक्टर काम करते हो, उनके बच्चों का भी इलाज यहीं करवाया जाए। ऐसा क्यों ना किया जाए, यही होनी चाहिए सिस्टम। नहीं तो ऐसे ही दिन पे दिन शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ऐसी चीजें हैं जो आम जनता से काफी रिलेटेड है। शिक्षा और स्वास्थ्य आम जनता से ऐसी दूरी होती जा रही है, लोग दूर दूर से यहाँ पैसे और के अभाव में यहाँ इलाज कराने आते हैं और यहाँ इलाज कराने आने के बाद भी अगर देखा जाए तो अगर बच्चों चूहे से अगर मौत होने लगे तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जवाब तो प्रशासन को भी देना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार को भी इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी हो, इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या यही यहाँ ये आए दिन ये खबर यहाँ अभी सुर्खियों में है आपको लिए हर रोज यहाँ, क्योंकि ये काफी चर्चा का विषय इसीलिए भी ये है चर्चा का, क्योंकि मौत अगर देखा जाए तो साधारण मौत नहीं है। इसके जिम्मेवार कौन है, चूहे क्यों आए, ये चीजों के लाखों और करोड़ों के चूहे मारने के लिए लाखों और करोड़ों के फंड और बजट यहाँ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ये देखने वाली चीजें हैं। तो और भी सवाल हम पूछना चाहेंगे, आगे पब्लिक वहाँ है उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि हाँ जो मौत हुई है इसका जिम्मा, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है उसमें आशीष सिंह ने ऑलरेडी क्लियर किया है कि मौत का कारण जो है वो अदर कुछ बताया गया है, इस चीजों को ना माना गया है। लेकिन जो परिजन है उनके तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि उनके चूहे के काटने से उनके 3 अंगुलियां में इन्फेक्शन हुई है और इसके कारण मौत हुई है। देखने वाली चीजें ये भी रहेगी कि आगे चल के सरकार क्या कार्रवाई करती है और क्या प्रशासन इस पे क्या ठोस कदम लेती है। तब तक देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज के साथ। नमस्कार। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इस मामले ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह चूहे के काटने से नहीं है। मामले में जांच जारी है, अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।